Welcome back, guys, to another explanation of the Breaker Eternal Force. तो चैप्टर की शुरुआत होती है वहीं से जहां से पिछला चैप्टर खत्म हुआ था। हाजी सोचता है ये मेरे से चाहती क्या है, क्या ये मेरे में इंटरेस्टेड है। लेकिन तभी वो हाजी के अरमानों पर पानी डालते हुए कहती है, क्या तुम सायोन ली को जानते हो? मुझे पता है कि तुम उसे जानते हो, तो झूठ बोलने की सोचना भी मत। हे देखो वो क्या है। ये कहकर हाजी एक तरफ इशारा करता है। वो लड़की भी उस तरफ देखती है। वहां पे बस एक बिल्ला होता है। वाओ कितना क्यूट है। एक सेकंड, वो हमें दिखाया जाता है हाजी ने उस लड़की को चकमा देकर बस में चढ़ जाता है। वो लड़की भी ये देखकर बोलती है, बड़े चालाक बन रहे हो बेटे। ये कहकर वो एक लंबी जंप मारकर बस के साइड में आ जाती है। वहीं दूसरी साइड हाजी सोचता है, चलो बस सही टाइम पे आ गई। मैं तो चौंक ही गया था जब उसने मुझसे सायोन के बारे में पूछा। और वहीं वो लड़की उस बस की खुली हुई खिड़की से अंदर आ जाती है। वहीं हाजी सोच रहा होता है, वैसे मुझे ऐसे भागना नहीं चाहिए था। अगर वो सायोन को जानती है तो शायद से वो भी एक मिरम वॉरियर होगी। लेकिन ये मिरम वॉरियर्स है क्या? मैंने कितने बार ये सर्च करा तब भी कुछ नहीं मिला। तभी एक हाथ आकर उसका मोबाइल छीनता है और वो और कोई नहीं वही लड़की होती है। हाजी भी उसे देखकर हक्का बक्का रह जाता है। तुम बस में कब चढ़ी? मैंने तो तुम्हें चढ़ते हुए नहीं देखा। तो क्या तुम इतने चौंक क्यों गए? एक सेकेंड, क्या तुम एक नॉर्मल बच्चे हो? काफी अजीब बात है। तभी हाजी के मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आता है। हमें दिखाया जाता है सायोन ने अपना एड्रेस हाजी को भेजा होता है। ये देखकर वो लड़की कहती है, ओह तो सायोन यहाँ है। ओए मैं तुम्हें ये बाद में लौटा दूंगी। रुको, मेरा मोबाइल वापस करो। और अगर मैं नहीं दूं तो? अगर तुम मुझे नहीं दोगी तो मुझे तुमसे बस लेना होगा। चल कोशिश करके देख ले। ये सुनकर तो हाजी को काफी गुस्सा आ जाता है। ये अपने आप को समझती क्या है? मैं कमजोर हूँ लेकिन तब भी मैं एक मर्द हूँ और ऊपर से मैं रोज वर्कआउट भी करता हूँ। ये सोचकर हाजी उस लड़की पर कूद पड़ता है। मुझे पता नहीं है कि मिरम वॉरियर्स है क्या, लेकिन तब भी मैं एक लड़की से तो नहीं हारूंगा। लेकिन हाजी उस लड़की की एक ही मूव से दर्द से चिल्लाने लगता है। तुम काफी अजीब हो बच्चे, तुम हो कौन वैसे? तभी उसी लड़की को हाजी में से कुछ एनर्जी फील होती है। वो हाजी का हाथ छोड़ते हुए कहती है, क्या हो तुम बस एक नॉर्मल बच्चे हो ना, तुमसे मुझे एनर्जी क्यों महसूस हो रही है? हाजी कहता है, मुझे नहीं पता कि तुम किस बारे में बात कर रही हो। मेरा फोन वापस करो। एक मिनट मेरे साथ चल। तो फिर टाइम स्किप होता है। हमें गैंगनाम स्टेशन दिखाया जाता है। जी हाँ, गैंगनाम स्टेशन कोई स्टेशन नहीं है बल्कि वो एक बिल्डिंग का नाम है। हाजी बोलता है, हम जा कहाँ रहे हैं? और कहाँ? सायोन को देखने के लिए। वो लड़की कहती है, क्या सायोन? वो काफी डरावना है। क्या तुम्हें पता नहीं है कि अगर तुम उसे परेशान करोगी? इतने में वो लड़की हाजी की बात काटते हुए कहती है, इसी का तो मैं इंतजार कर रही थी। और ये चीजें वो काफी डरावने स्टाइल में कह रही होती है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, तुम मुझे बस मेरा फोन दे दो वरना। तभी लिफ्ट का दरवाजा खुलता है। सायोन वहाँ पहले से ही खड़ा होता है। ओ सायोन, ये लड़की मुझे रास्ते। इतना हाजी कह ही पाता है उतने में वो लड़की एक एक सायोन पर मारती है और फिर एक के बाद एक वो लड़की किक मारना शुरू कर देती है। लेकिन सायोन भी उन्हें डॉज करता रहता है। हाजी ये सब देखकर सोचता है, ये ऐसे कैसे मूव कर सकती है और ये कितनी तेज है। सायोन को भी फाइट बैक करने में मुश्किलें आ रही हैं। तभी हाजी साइड में पड़े हुए छाते को देखता है। क्या मुझे सायोन की मदद करनी चाहिए? तभी एक एक उस छाते पे भी पड़ती है और उस छाते के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। हमें दिखाया जाता है वो किक उसी लड़की ने मारी होती है। इन सब मामलों से तुम दूर ही रहना वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। ये देखकर तो हाजी की हालत ही खराब हो जाती है। तभी सायोन बोलता है, क्या हुआ जिनी? ये सुनकर हमें पता चलता है उस लड़की का नाम जिनी होता है। और तुम दोनों एक साथ क्या कर रहे हो? ये सुनकर हाजी बोलता है, क्या क्या तुम एक दूसरे को जानते हो? सायोन, तुमने इस बच्चे को प्राइमल पेनिसिया दिया है ना? और झूठ बोलने की सोचना भी मत। मैंने तुम दोनों के मैसेजेस पढ़ लिए हैं। वो तो तुम्हारे लिए था ना? तो तुमने जिनी जिनी एक सेकेंड रुको, तो मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। लेकिन क्या हम थोड़ी देर बाद में बात कर सकते हैं? तुम मेरे मेहमान को परेशान कर रही हो। ये सुनकर जिनी हाजी को घूर के देखती है। ठीक है, हम लोग बाद में बात करते हैं। ये कहकर वो लड़की हाजी को फोन देकर वहां से चली जाती है। सायोन बोलता है, हाजी इन सब के लिए सॉरी। हाजी बोलता है, वैसे तुम्हारी दोस्त काफी गुस्से में लग रही थी, शायद से मुझे किसी और दिन आना चाहिए था। सायोन बोलता है, अरे तुम चिंता मत करो, वो तुम्हें कुछ नहीं करेगी। वहाँ खड़े क्यों हो, आओ बैठो। क्या तुम्हें कुछ पीने के लिए चाहिए? हाँ, एक गिलास पानी। सायोन बोलता है, मैं देख सकता हूँ कि तुम पहले से काफी स्ट्रांग बन चुके हो। हाँ, मैंने सब एक्सरसाइजेस को कंप्लीट कर लिया था। वैसे सायोन,
सायोन, क्या तुम मुझे म्यूरियम वॉरियर्स के बारे में बता सकते हो? मुझे इतना तो पता है कि वो लोग आम लोगों से अलग होते हैं, जैसे कि वो लड़की और तुम। ये सुनकर सायोन बोलता है, सॉरी हाजी, हमारे पास परमिशन नहीं है कि हम म्यूरियम के बारे में कुछ भी आम नागरिकों को बता दे। तो फिर तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? मैं भी तो एक आम नागरिक हूँ, तो तुम्हें तो मेरी मदद करना भी नहीं अलाउड होगा। सायोन, मैं तुम्हारा दिल से आभारी हूँ। जो भी तुमने मेरे लिए किया मैं उसे कभी नहीं भूल पाऊंगा, लेकिन मैं अपने चक्कर में तुम्हें परेशानी में नहीं डाल सकता। ये कहकर हाजी मोबाइल बढ़ाते हुए कहता है, अगर तुम्हें मेरी मदद करने में परेशानी आ रही है तो फिर मैं तुमसे और मदद नहीं मांगूंगा। सायोन भी हाजी की बात सुनता है और बोलता है, म्यूरियम एक अलग ही दुनिया है जहाँ लोगों की अलग अलग वैल्यू होती है नॉर्मल लोगों से। म्यूरियम वॉरियर्स असलियत में होते हैं, लेकिन वो छुप कर रहते हैं और अपने ही रूल्स पर जीते हैं। ये सुनकर हाजी बोलता है, वो छुप कर क्यों रहते हैं? क्योंकि उनके रूल्स नॉर्मल लोगों के लिए नहीं है। क्या तुम ऐसी सोसाइटी को अपनाओगे जहां मर्डर और वॉयलेंस आम बात हो? ये है म्यूरियम, एक ऐसी दुनिया जहां मर्डर और वॉयलेंस जिंदगी का ही एक हिस्सा हो, इसलिए आम लोगों को म्यूरियम से दूर रखा जाता है। ये सुनकर तो हाजी काफी डर जाता है और वो पानी पीते हुए सोचता है, सायोन तो मुझे डरा रहा है। ये सब बताकर सायोन उठते हुए कहता है, बातें बहुत हुई, चलो तुम्हारा ट्रीटमेंट करते हैं। ट्रीटमेंट? लेकिन मैं तो बीमार नहीं हूँ। अरे मॉडर्न साइंस के हिसाब से नहीं, ये तुम्हारी जिंदगी को कोई इफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन जब तुम्हारा ट्रीटमेंट शुरू होगा तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम कितने बीमार थे। चलो गहरी सांस अंदर लो और छोड़ो और ऐसा ही करते रहो। हाजी सोचता है, हम ये क्या कर रहे हैं? इन सब का मतलब क्या है? तभी सायोन कहता है, सांस लेने के समय कुछ मत सोचो, ठीक है? तभी हाजी की पीठ हल्की हल्की ग्लो होने लगती है। ये सब चल क्या रहा है? एक अलग सी ही गर्माहट मेरे शरीर के अंदर जा रही है और मुझे कितना हल्का हल्का फील हो रहा है। फिर कुछ समय बाद हाजी को कुछ चीजों की टूटने फूटने की आवाजें आने लगती है। हाजी सोचता है, वो आवाज कैसी थी? क्या मैं सो गया था? तभी एक जंजीर हाजी के गले को जकड़ लेती है। एक मास्क पहना हुआ आदमी कहता है, अगर तुमने कुछ भी करा तो मैं इस बच्चे को मार दूंगा, दरवाजे से दूर रहो। हमें दिखाया जाता है वहाँ पे 4 लोग होते हैं और उन चारों को जिनी अच्छे से संभाल रही होती है। हाजी सोचता है, ये सब चल क्या रहा है? ये लोग है कौन और सायोन कहाँ चला गया? जिनी कहती है, तुम कर क्या रहे हो? वो रेस्टोरेटिव ब्रीदिंग के बीच में था और तुम अपने आप को म्यूरियम वॉरियर्स कहते हो? वही बंदा कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, रास्ते से हट जाओ वरना मैं इस लड़के की गर्दन तोड़ दूंगा। हाजी सोचता है, ये सब चल क्या रहा है? तभी हाजी को सायोन की कही गई बातें याद आती है। म्यूरियम मर्डर और वॉयलेंस की एक दुनिया है। वो बंदा जंजीर टाइट करने लग जाता है। मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ, तुम रास्ते से हट रही हो क्या नहीं? ये कहकर वो जंजीर को और टाइट करने लग जाता है। हाजी जंजीर को पकड़ते हुए सोचता है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं अपने आप को मारने दूंगा? ये सोचकर हाजी जंजीर को ही तोड़ कर रख देता है और इसी के साथ हमारे ये चैप्टर खत्म होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए।